नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ सफलता की कहानी सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन में। आज एक ऐसे स्टूडेंट से परिचय करवाऊंगा जिन्होंने अपना नाम, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया, जिन्होंने नॉर्सेट के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेकर के और ये प्रूफ करके दिखाया कि सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर जो व्यक्ति रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करता रहता है तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। मैं हर बार कहता हूँ क्लासेस के अंदर कि जो एनर्जी है वो एक पोटेंशियल है, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आप लोग जो एनर्जी मेकअप कर रहे हैं, आप लोग जो मेहनत करके जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपकी मदद जरूर करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं स्वागत करता हूँ अपने स्टूडेंट निलय का। निलय, स्वागत है आपका अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू निलय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून निलय। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने अपना ड्रीम पूरा किया। आपने अपना ड्रीम पूरा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। निलय, आपकी कैटेगरी वाइज जो रैंक रही है वो 14 रैंक रही है और जो AIR ऑल इंडिया रैंक रही है वो आपकी 409 रही है, राइट? यस सर। तो मैं आपसे अपने स्टूडेंटों के बेसिस के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपकी बेसिक कहानी कि आपने कहाँ से नर्सिंग सेशन को यूज़ किया कि मेरे को नर्सिंग के अंदर अपना क्षेत्र बनाना है। आपने क्या सोच करके GNM करा, PBSc करी या BSc नर्सिंग करी? बेस क्या बनाया आपने? आपका बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही निलय? सर मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने भी नर्सिंग किए थे। वेरी गुड। तो उन्होंने बताया कि नर्सिंग एक अच्छी फील्ड है, जल्दी से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बिल्कुल। वो भी एक एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रही है। वेरी तो गुड। उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप भी नर्सिंग करो। उसके बाद मैंने नागपुर के कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स किया था। वेरी गुड। तो आपने जैसे ही आपने BSc नर्सिंग कराया बेटा, GNM किया है? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग आपने क्वालिफाई किया, कंप्लीट किया। तो आप उत्कर्ष के संग में बच्चे कब से जुड़े? जब हमारे कंपनसेशन चालू थे हॉस्पिटल्स में, तब हमारे सीनियर्स ने बताए थे कि उत्कर्ष क्लासेस मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को। फिर मैंने शायद से CRE का तब एग्ज़ाम हुआ था, तब राजू सर ने पेपर सॉल्यूशन बता रहे थे, तो मेरे को अच्छा लगा था, यानी एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे थे। वेरी फिर गुड। मैं उसी टाइम से फिर स्टूडेंट्स रहा हूँ उत्कर्ष का। वेरी गुड। तो आज आपको कैसा लगता है कि आपकी जो चॉइस थी उत्कर्ष को ज्वाइन अप करना, वो आपके सफल लाइफ के अंदर कितना अहम भूमिका निभाया उत्कर्ष ने? आपको कैसा लगता है बेटा? यस सर, बहुत हेल्पफुल हुआ है। चाहे वो यूट्यूब की क्लासेस हो या ऐप की क्लासेस हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे प्री और मेंस में। वेरी गुड। अब बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक बेसिकली मैं अपने बच्चों की तरफ से, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के स्टूडेंटों की तरफ से एक बेसिक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप तैयारी करने की सोचते हो, अपने जो आपके जूनियर्स बच्चे हैं, अब आप आज सेलेक्ट हो चुके हो, तो डेफिनेटली बच्चों की डिमांड रहेगी कि आपने किस प्रकार से पढ़ाई करी, कितने घंटे पढ़ाई करी और आपका पैटर्न क्या रहा बेसिकली पढ़ाई के लिए। मतलब अगर आप बोलें किसी बच्चे को कि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप क्या उनको गाइड करना चाहेंगे एज ए सक्सेस पर्सन? इनिशियली तो 6 मंथ के लिए थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ती है पहले। फर्स्ट इनिशियली निलय के हिसाब से, बिल्कुल। हाँ, फिर बेटा फिर? देन मैंने MCQ बहुत प्रैक्टिस किए थे, मतलब डेली के 200 to 300 डेली में MCQ सॉल्व करता था उत्कर्ष के ऐप से। जी बिल्कुल। और आपने जो संजीवनी सीरीज किए थे 300 एपिसोड, मैंने उसके एक रजिस्टर भी बनाई थी पूरा। वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। संजीवनी सीरीज आपने पढ़ रखी है बच्चे? यस सर, पूरे 300 एपिसोड्स। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके संजीवनी सीरीज आपको लगा कि आपके लाइफ के अंदर बहुत यूजफुल रही, संजीवनी बूटी की तरह वर्क कर गई है? सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे उधर मेंस में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे को आपको लगा कि आपने संजीवनी सीरीज को कवर अप किया, आपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का पूरा जो आपका फोकस था, आपने अपना मिसगाइड नहीं किया अपने आप को। तो बच्चों, हमारे निलय जी ये कह रहे हैं कि अगर सबसे पहली जो चीज़ है वो है थ्योरी को कंप्लीट करना। थ्योरी अगर आपकी स्ट्रांग है तो फिर उसके बाद में सिलेक्शन की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक दो नहीं, कई सारे सिलेक्शन होंगे अगर आपका थ्योरी में है दम तो। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से MCQs निकालना एक प्रैक्टिस होती है।
तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। मैं जितने भी इंटरव्यूज ले रहा हूँ उसके अंदर मेरे को एक चीज़ पता चल रही है, बच्चे ये कहते हैं कि हम रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एमसीक्यूज के ऊपर 400 to 600 एवरेज, 400 300 400 एमसीक्यूज को हम कवर अप कर रहे हैं, और संग में जो भी कंसेप्ट हमारा लूज रहता है उसको हम एक अलग साइड कॉपी के अंदर लिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेरे सामने निकल के आ रही हैं रेगुलर इंटरव्यूज में कि आप लोगों को इस चीज़ को कमांड अप करना चाहिए। अच्छा निलय, मैं एक आपसे और एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि जब आप पेपर दे करके आए तो पेपर देने के बाद में आपको एक बहुत लॉजिक का कंसेप्ट रहता है यार, निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आपके दिमाग में कहाँ तक ऐसा लगा कि नेगेटिव मेरे कितने हुए हैं, पॉजिटिव, क्योंकि इसका फाइनल की तो कोई निकलती नहीं है, तो आप लोगों को कुछ भी कोई बोलता है अपन को उस चीज से मतलब नहीं होता। आपको कैसे लगा कि आपके इतने नेगेटिव हुए और आपके इस हिसाब से आपके आंसर आए? टोटल नंबर ऑफ मार्किंग कितनी? प्री के एग्जाम में मेरे -9 गए थे एंड मेंस में 25 रॉन्ग हुए थे मेरे। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे हमारे कह रहे हैं कि 9 प्री के अंदर नेगेटिव हुए, और मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस पे ये कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंटों से कि आप सेफ पॉइंट पर खेलोगे, 10 से 12 तक अगर आपके नेगेटिव हो रहे हैं तो मतलब आप ऑल इंडिया रैंक ले सकते हो। तो निलय ने भी 9 एज अ कोई मतलब टफ चीज़ नहीं है, 9 नेगेटिव मार्किंग होना एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए भी संभव है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं आप लोगों की उम्र में था, जब मैं एग्जाम देता था, तो मेरे भी एवरेज यहाँ पर इतने नेगेटिव होते थे, और आफ्टर वर्डेड बात करें कि आप 9 को कवर अप कर रहे हैं, तो आपने ये जो नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट था, ये आपके दिमाग में अपन को नेगेटिव कम करना है, इसको कैसे कंट्रोल किया आपने एज ए ड्यूरिंग एग्जाम? आपके दिमाग में होगी ये वाली चीज़ कि यार मेरे को नेगेटिव कंट्रोल करना है डेफिनेटली, तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर होके गए थे या फिर कुछ इफर्ट्स लगाए आपने? क्या मतलब नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एग्जैक्टली? एक वर्ड बोलूं तो मैं आपसे, नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट यानी सीरीज उधर ही हमें समझ में आता है कि कितने हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हम उधर गिन सकते हैं क्या कितने रॉन्ग हुए हैं हमारे, फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं मेन एग्जाम में। तो आप जब टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते थे तो उस समय आपके कितने नेगेटिव रहते थे टेस्ट? मेरे 12 to 15 रॉन्ग रहते थे उस टाइम। देख लीजिए स्टूडेंटों, सबके सब बच्चों, एक बात समझ लेना, टेस्ट सीरीज के अंदर 25 अगर आपके नेगेटिव आ रहे हैं मतलब तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरे से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये होपलेस हो जाते हैं कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय हमारे 25-30 नेगेटिव आ रहे हैं, सर बहुत डर लग रहा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज में आपके 25-30 तक भी नेगेटिव जा रहे हैं तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मेन एग्जाम में ये जो आप गलतियां कर रहे हैं छोटी छोटी टेस्ट सीरीज को, जिसको आप सुधार रहे हैं, और मेन एग्जाम में जाकर के आप डेफिनेटली उसको कवर अप कर सकते हैं। और यही जो 25 to 30 नेगेटिव मार्किंग है वो मेन एग्जाम में आपकी 10 नेगेटिव मार्किंग बन करके आएगी। तो यहां पर आप इस चीज को कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं ना करत करत अभ्यास से हो तो जड़ में सुधान। इसका मतलब जैसे जैसे आप लोग अभ्यास करते चलते हैं डेफिनेटली आपका लाइन अप बनता है, ब्रॉड अप बनता है, आपका फेस आउट होता है, आप उन चीज़ों को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में जब आप उस चीज़ से फेस करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ नया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, नेगेटिव डेफिनेटली कम होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ नीलय मैं आपके हिसाब से? हाँ सर। तो नीलय मुझे एक और बात बताइएगा कि अंत में एज ए सीनियर गाइडलाइनर आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को, छोटे साथियों को क्या बोलना चाहोगे कि अगर आपको नॉर्सेट 9 को क्लियर करना है, नॉर्सेट 9 अगर आपको तोड़ना है तो आपको क्या करना चाहिए? नॉर्सेट 9 के लिए इन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे आप? शॉर्ट एंड स्वीट टाइम है, शॉर्ट एंड स्वीट टाइम है, आपको अच्छे तरीके से पता है। स्टडी में कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहले तो थ्योरी क्लियर करना ही है जी, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है जी, और जो पढ़ा हुआ रहता वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बार भले एग्जाम में नहीं हुआ होगा किसी स्टूडेंट का, पर सामने वाले एग्जाम क्लियर कर सकते हैं अगर बेस क्लियर है तो हमारा। वेरी गुड बेटा, बहुत बड़ी बात बोली है। सबसे पहले तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। डेफिनेटली अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ये नॉर्सेट 9 पे फतेह हासिल करनी है, फिक्स द माइंड। सेकंड नंबर पे कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंसी इज द की रोल ऑफ द सक्सेस। आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना है। जो भी एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स होते हैं जिसमें ये हो गया, पेपर ऐसा हो गया, कठिन आया, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं सोचनी है। जो कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यूअसली करते रहें।
फाइनली बात करने की कोशिश करें, सही गाइडलाइन से पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट, लॉजिक और रेशनल आपकी थ्योरी पे मजबूत कमांड चाहिए होती है, फिर आने दो कोई सा भी क्वेश्चन। ये जो एग्जाम है बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो एग्जाम है ये एक क्रिकेट का गेम है, इसके अंदर आप स्टूडेंट एक बैट्समैन है और जो एग्जामिनर है वो बॉलर है। बॉलर हमेशा ये चाहेगा कि उसकी बॉल बीट नहीं हो और बैट्समैन ये चाहेगा कि वो हर बॉल को बीट करने की कोशिश करे। तो एज ए बैट्समैन, एज ए स्टूडेंट आप हर बॉल को बीट करने की कोशिश करें। जिस दिन किस्मत साथ देगी, जिस दिन सब कुछ पॉजिटिव होगा, बॉल बैट के ऊपर भी आएगी और सिक्स भी जाएगा। तो घबराने की कोशिश ना करें, अपने पॉजिटिव नेचर से हमारे संग में जुड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ें, भगवान आपका भला करेगा। निलय, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपने आज अपना सपना पूरा किया, तो मैं आपसे एक ही सलाह देना चाहूँगा बच्चे, एज ए मेंटर, एज ए सीनियर आपसे, कि ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी भर मदद करना, सही दिशा में काम करना। अगर आपको लगता है कि मेरे इस काम को करने से किसी का भला हो सकता है, तो आप उस काम में पीछे मत हटना बच्चे, उसकी आपको ज़रूर किसी न किसी की मदद करनी है। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को नौकरी की ज़रूरत है और इसकी इस प्रकार से अपन मदद कर सकते हैं, तो उसकी मदद से कभी पीछे मत हटिएगा, भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। आपके घर में खुशियाँ आई है, आपका भी काम है दुनिया के घर में खुशियाँ लाने का, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। आज ऊपर वाले ने आपको ऊपर विश्वास किया है, अपना योग्य आपके बनाया है कि अब आप दुनिया की मदद कर सकते, तो डेफिनेटली आपको भी करनी चाहिए। सही कह रहा हूँ बच्चे? यस सर। थैंक यू सो मच नीला, आपने अपना बेहतरीन टाइम दिया हमारे उत्कर्ष परिवार को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंटों के लिए। ये जो इंटरव्यू सेशन है, ये वो चीज़ बताने की कोशिश करता है कि जो बच्चे हार रहे हैं, हारना नहीं है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है अगर आप लोग कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली सही दिशा में पढ़ाई करोगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।